विक्रमजीत जाखल और तमाम वीर सैनिकों के द्वारा, अमर शहीद परिवार के द्वारा कर्नल जी पुनिया, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी झुंझुनू, इधर से एक साइड में हो जाओ। शहीद अजय कुमार, अमर शहीद अजय कुमार, अमर शहीद अजय कुमार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। करेगा थोड़ा सा नीचे के हाथ दे। श्रीमती भगवानी देवी जी जाखल से ही आप भी तैयार रहे। पावन मंच आपका भी मान सम्मान कर रहा है। श्रीमती भगवानी देवी जी जाखल से कृपया करके मंच के ठीक सामने आ जाए। ये भारी जनसैलाब जो उमड़ा है, आपका आशीर्वाद अतुल्य है, अपार है। ब्रिगेडियर रिचपाल सिंह जी, श्रीमती भगवानी देवी जी वीरांगना है। कृपया करके मुख्य द्वार जो गैलरी है उसको खाली कर दें। सभी साथियों से निवेदन है कि ठीक पीछे हटकर। इसी कड़ी में गार्ड्समैन केसर देव जी की वीरांगना श्रीमती संतोष देवी तोगड़ा कला से आपका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है माननीय मंचासी नतीजों द्वारा। और इसी कड़ी में लांस नायक गोवर्धन लाल जी की वीरांगना श्रीमती परमेश्वरी देवी आपका दाबड़ी बड़ौदा से है, आपका मान सम्मान पावन मंच कर रहा है। लांस नायक अमर शहीद अजय कुमार। और यही हम सब के आन बान शान तिरंगे के स्वाभिमान के लिए कि चंड प्रचंड अखंड समाहित। सबको बताइए, हमारे जिले में खूब ज्यादा भाव और प्रेम रहता है। जहाँ शहीद की बात आती है वहाँ सारे लोग, सारे समाज, सारा क्षेत्र एकजुट होकर कार्य करता है। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सब लोग और युवा ने जो जोश के साथ जितना 10-5 दिन से उन्होंने लगातार मेहनत की, उसका रिजल्ट आपने देख लिया होगा। आंधी, तूफान, बारिश और उसके अलावा 2-4 लोगों के पेट में भी दर्द हो रहा था कि ये कार्यक्रम सफल नहीं हो, पर ये कार्यक्रम किसी इंसान की औकात नहीं रोकने की, ईश्वर भी नहीं रोक रहा है। कान खोल के सुन लेना, जब भी ये युवा साथी और नवलगढ़ की जनता ने इच्छा जताई है वो काम हुआ है। और मेरे ध्यान में है, टांग लगाने वालों, शहीद के कार्यक्रम में आप लोगों ने जो रोड़ा अटकाया है, कभी आपके रोड़ा अटकेगा उस दिन याद करना। इस शहीद की डेट को हमने 18 तारीख को रोड़ा अटकाया, उसका बदला निकला है। विद्यालय के नाम को लेकर भी मंच से काफी चर्चाएं हुई। हाँ, ये मुझे ध्यान है। विद्यालय की बात को लेकर के इस चर्चा को 3 साल से शहीद की वीरांगना सरकार से और यहाँ के अफसरों से बात कर रही है। और हमें उम्मीद है कि जब राज परिवर्तन होगा तो इस नवलगढ़ विधानसभा में पहला काम होगा तो अजय कुमावत शहीद के नाम का होगा। भविष्य में आने वाले समय में भी क्या और शहीदों की मूर्तियां हैं वो लगाई जाएगी आपके द्वारा? हमारे द्वार ये तो हमारे आदरणीय प्रेम सिंह जी कागोसा पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। तो वो अलग है, वो निरंतर जारी रहेगी। वो तो सारे उनको ध्यान है, मैं उनकी बात थोड़ी करूँगा। की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला, पूर्व सैनिकों से मिलने का मौका भी मिला। उनके मन में दर्द है कि सरकार के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री शहीदों की शहादत पर, उनकी अंत्येष्टि पर जो घोषणाएं करते हैं पैकेज की, स्कूल के नामांकन की, आश्रित को नौकरी की, और उसके बाद मुकरते हैं और मांग करने पर वीरांगनाओं को अपमानित करते हैं। विधानसभा में सरकार के मंत्री वीरांगनाओं पर ओछी टिप्पणी करते हैं। ये दर्द उनके मन में है। हमने उनको आश्वस्त किया है समय का चक्र घूमेगा,
वीरांगनाओं का अपमान करने वाले इस सरकार को नस्तनबूद करेंगे। केंद्र की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। आज झुंझुनू सहित पूरे राजस्थान में 2 लाख पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन से लाभान्वित हुए हैं। आज पूर्व सैनिकों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में महंगाई राहत की थोड़ी घोषणा करने वाले सरकार के चेहरे से नकाब हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम राजस्थान में फहरेगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक विक्रम जाखल को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इतना शानदार कार्यक्रम किया। गाँव वालों की मांग है स्कूल के पहले आपने ओपीएस सिस्टम पर कुछ कहा था, क्या मानते हैं कि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कुछ प्रभावित? ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। न्यू पेंशन स्कीम के जनक अशोक गहलोत है, जिन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल के अंदर न्यू पेंशन स्कीम की में FRDA ट्रस्ट पर हस्ताक्षर किए थे। आनंद फानन में इन्होंने ये लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसको और दुरुस्त करेंगे और अच्छी तरह लागू करेंगे। ये यहाँ के कर्मचारियों की लोकप्रिय मांग है, हमसे अलग नहीं है। गाँव वालों की मांग है, विद्यालय का नामकरण की मांग है। विद्यालय का नामांकन का नाम हो जाना चाहिए और विधानसभा में सरकार ने स्वीकारा है कि एक नहीं 34 इस प्रकार के प्रकरण लंबित है। शासन बदलेगा और शासन बदलते ही पहले महीने में ही नामांकन भी होगा। अन्य जो सैनिक आश्रितों को जो अन्य सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जो नहीं मिली, वो भी देंगे। एक अंतिम सवाल। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, फ्यूचर सीएम टारगेट करते हैं, लेकिन आपने लक्ष्मणगढ़ में कहीं ना कहीं दौड़ के रूप में महरिया को वापस लेकर महरिया जी की घर वापसी है। महरिया जी हमारे ही नेता थे। एक चौराहे पर हमसे अलग हो गए, हमसे जुड़े हैं। उनके आने से शेखावाटी में किसान वर्ग में हमें ताकत मिली है और कांग्रेस को बड़ी चुनौती देने के लिए हम तैयार हैं। राठौड़ साहब की पुरानी दोस्ती है मेरे निश्चित तौर पर बरसों पुरानी दोस्ती है। जब वो पढ़ते थे तभी की दोस्ती। में बहुत शानदार भूमिका बना रहे निभाई और मंच पे विराजमान हमारे चूरू से पधारे हरलाल जी चौधरी साहब, जो जिला प्रमुख रहे, बड़े शानदार जिला प्रमुख रहे। इन्होंने आदरणीय हरलाल जी, आदरणीय हमारे पूनिया जी, एक पूनिया जी और बैठे थे, विशंबर जी, जो रात दिन झुंझुनू पार्टी के लिए काम करते रहते हैं, आदरणीय वो, और सभी गणमान्य व्यक्ति मेरे सामने विराजमान और खड़े सभी गांव के आसपास से पधारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों और हमारे सभी सैनिक और हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी जी जयराम जी सामने विराजमान है, पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी जी, पूरी सैनिकों की टीम, जो नौलगढ़ में इतने सैनिक है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं बचे थे। झुंझुनू जिला हिंदुस्तान में वो जिला है, एकमात्र एक जिला जिसमें शहीद सबसे ज्यादा, जिसमें गौरव सेनानी सबसे ज्यादा, जिसमें वर्तमान सैनिक सबसे ज्यादा। तो झुंझुनू जिला तो एक वो जिला है, बहुत से लोग कोई तीर्थ यात्रा करने गंगा जी जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, अपने कई स्थान है वहां जाते रहते हैं। और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि झुंझुनू जिला में जो शहीद है, किसी को यदि कोई यात्रा करनी हो तो इनके चेहरे में परिक्रमा दे लो। इससे बड़ी यात्रा धरती पे कोई है ही नहीं। बहुत शानदार काम है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। मैं जहां जाता हूँ सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई नहीं है। और ये इसलिए कहता हूं कि मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप इतिहास को पढ़ोगे, इतिहास को देखोगे, समझोगे तो आप भी मेरी भाषा बोलने लग जाओगे। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, 135 करोड़ का देश है। इस देश में जितने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने भी देवता विराजते हैं, उनका आप इतिहास उठा के देखना, एक भी ऐसा कोई देवता नहीं कि देश के लिए वो शहीद हुए। फिर भी अपन पीढ़ी दर पीढ़ी देवताओं के रूप में उनको पूजते हैं, मानते आए हैं। उसका कारण एक ही है कि जब जब हिंदुस्तान पे कोई परेशानी आई तो वे भी आपकी हमारी तरह से मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने देश हित में वातावरण बनाया, देश हित में काम किया। बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र की जो दूसरी बड़ी ताकत है वो है भारत की सेना। और भारतीय सेना का इतिहास शहादत से लिखा गया है। आज इस गांव में, क्योंकि ये शेखावाटी की धरती है और शेखावाटी की जो पहचान है वो शहादत के नाते है कि जब जब देश को जरूरत हुई, यहाँ के अमर शहीदों ने भारत की भीतर से और बाहर से रक्षा की।
ऐसे में श्री अजय कुमार कुमावत जी की ऑपरेशन मेघदूत के दौरान 2020 में शहादत हुई, उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम सब लोग आए। आज भी राजस्थान की वीर धरा ऐसे शहीदों का सम्मान करती है। मुझे लगता है कि ये प्रतिमा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। हम सब जितना मन से उनके लिए कहें उतना ही कम है। श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर, सतीश जी पूनिया साहब, प्रेम सिंह जी भादौर साहब, मधु जी कुमावत और हमारे यहाँ के प्रभारी केवी जी बाबर साहब, जिलाध्यक्ष पवन जी माउंडिया साहब और मेरे प्रिय साथी, प्रिय दोस्त सुरेंद्र जी सैनी, पूर्व चेयरमैन नवलगढ़। मंच पे नवलगढ़ और झुंझुनू से आए हुए मेरे साथी और सारे मेहमानों का इस जाखल की वीर धरा पर और इस वीर सपूत के सामने आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये अजय कुमावत की मूर्ति अनावरण समारोह है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी हर समाज के और सैनिक को पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। मैंने सबसे पहले गांव के अंदर बैठकर ये तय किया था कि हमें किन किन को बुलाना चाहिए, तो आदरणीय राठौर साहब, प्रेम सिंह जी साहब, सतीश जी भाई साहब के लिए विशेष इस दाखिल के लोगों ने कहा था, इस तरह पे आपका खुले मन से स्वागत करते हैं। साथ इस माता जो इस अजय की माँ और अजय के पिता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसा वीर सपूत इस देश को दिया। नाम तो इसने 18 तारीख 2000 को ही कर दिया था, लेकिन आज उसने नाम और भी बड़ा किया है। उसके लिए मैं इस परिवार के लिए सदैव हम पूरे क्षेत्रवासी मन तन धन से तैयार खड़े रहेंगे। और जो भी आपकी समस्या है, उसके लिए कोई स्कूल की बात थी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो शहीद के लिए कोई राजनीति करता है वो सरकार ना तो आज चलेगी और ना कल चलेगी। शहीद अजय कुमावत की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम उसके नाम से होना चाहिए था। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, सबसे पहले वो काम इस जाखल में होगा। और मैं अब सब आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आए हुए मेहमानों को कहीं भी किसी भी प्रकार की मतलब हमारे मेहमानबाजी में कोई कमी हो तो अब मुझे माफ करना। और इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। विधानसभा क्षेत्र के युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सबको मैं याद करता हूँ। आप सदैव इस बारिश में, आंधी में, तूफान में आते रहते हो। 24 घंटे आधी रात को 2 बजे आपका विक्रम जाखल तैयार मिलेगा। नमस्कार, राम। बोलो भारत माता की। शहीद अजय कुमार अमर रहे, अमर रहे। अरे हम सब युवा हैं और हमारे यहाँ जो अतिथि आए हुए हैं, इनको लगना चाहिए कि ये झुंझुनू की धरती है, वीरों की धरती है, तो पूरा ये पंडाल गुंजायमान होना चाहिए। बोलो शहीद अजय कुमार, शहीद अजय कुमार अमर रहे, अमर रहे। सबसे पहले मैं शहीदों की इस धरती को नमन करता हूँ। शहीद अजय कुमार के माता पिता और शहीद वीरांगना को प्रणाम करता हूँ। और मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, प्रेम सिंह जी बादौर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी माउंडिया साहब और यहाँ पधारे हुए सभी आप अतिथि, यहाँ आप लोगों ने यहाँ पधारे, आपका सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में जो युवाओं का जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी को। विक्रम सिंह जी की ये कई दिनों से इच्छा थी कि मैं अजय कुमार की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम इतने शान से करूं कि आने वाले कई दिनों तक इस कार्यक्रम को लोग
याद करें, ये विक्रम सिंह जी की दिन रात की ये मेहनत का परिणाम है कि नवलगढ़ का प्रत्येक युवा हर गांव और ढाणी से आप सब लोगों को सुनने के लिए यहाँ पधारा है। और विक्रम सिंह जी की रात दिन की मेहनत का ये परिणाम है कि आज हमारे भाई अजय कुमार की मूर्ति का ये जो शानदार कार्यक्रम है, इसको आपने जानदार बनाने का जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सब लोग यहाँ पधारे, अतिथिगण यहाँ पधारे, हम सबको देशभक्ति का जज्बा जो आपने बताया, जो देशभक्ति की बातें बताई, आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब ने बड़ी ही सुंदर बातें हम लोगों को बताई, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।